यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। इसलिए हमने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है। कई स्टूडेंट ने हमें कमेंट के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी कि मैम इम्यूनाइजेशन पर कुछ क्लास बनाइए, तो हमने आप सबके लिए बनाई है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। शेड्यूल के हिसाब से ही क्वेश्चन हमने सेट किया है। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को गर्भावस्था का पता चलते ही कौन सी वैक्सीन दी जाती है। यानी जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे सबसे पहले कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो है आपका टीटी यानी टिटनेस वैक्सीन दी जाती है। इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीटी वैक्सीन किस रूट द्वारा दी जाती है। यानी जो आपकी वैक्सीन दी जाती है वो किस रूट द्वारा दी जाती है, तो वो है आपका अपर आर्म में। आईडी दी जाती है इंट्राडर्मल और अपर आर्म में दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीटी की सेकेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, टीटी की फर्स्ट डोज कितने दी जाती है, तो उसका आपको बताना है कि वो उसका राइट आंसर है 0.5 ml। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीटी वैक्सीन किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिटनेस से। आपको टिटनेस से, जो गर्भवती माता होती हैं, महिला होती हैं, उन्हें टीटी जो है, टीटी वैक्सीन वो टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को टीटी का दूसरा टीका कब लगाया जाता है, तो वह है आफ्टर 1 month, यानी 1 माह के बाद लगाया जाता है दूसरा टीका टीटी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन फॉर, यहाँ पे चाइल्ड नहीं इन्फेंट होगा। तो क्वेश्चन देखिएगा, शिशु को जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो आपको बताना है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो वो है आपकी BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। ये तीनों वैक्सीन आपको, जो आपका शिशु होता है, उसे दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु को BCG की कितनी खुराक दी जाती है, तो आपको बताना है 0.05 ml। ये BCG की खुराक है जो शिशु को दी जाती है, जो नवजात शिशु होता है जन्म के तुरंत बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी प्रिवेंशन, जो BCG वैक्सीन होती है वो किस प्रकार से प्रिवेंशन करती है, तो वो है आपका क्षय रोग से। ये क्षय रोग से आपको प्रिवेंट करती है आपके शिशु को, तो इसका राइट आंसर है क्षय रोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन किस मार्ग द्वारा दी जाती है, तो वो है आपकी ID यानी इंट्राडर्मल है, जो कि आपको ये शिशु को लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वो साइड भी पूछा जाता है कि कहाँ दी जाती है, तो
इसे जो BCG वैक्सीन होती है इसे लेफ़्ट अपर आर्म में दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु को OPV की कितनी खुराक दी जाती है, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है 2 बूंद यानी 2 ड्रॉप्स, ये मुख के द्वारा दी जाती है। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, OPV वैक्सीन किस मार्ग द्वारा दी जाती है। तो वो है आपका ओरल द्वारा यानी मुंह द्वारा दी जाती है। इसका राइट आंसर है मुख द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, OPV किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। जो OPV वैक्सीन होती है आपकी, वो किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो है आपका पोलियो से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पोलियो। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु को हेपेटाइटिस बी की कितनी डोज दी जाती है। क्वेश्चन देखिएगा, जन्म के समय शिशु को हेपेटाइटिस बी की कितनी डोज दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है 0.5 ml जो है हेपेटाइटिस बी की डोज दी जाती है। डोज यानी खुराक, कभी कभी हिंदी में लिखा होता है और कभी इंग्लिश में लिखा होता है, तो हमने इसलिए मिक्स करके लिखा है। आपका हिंदी में ही आपके इंग्लिश वर्ड को लिखा जाता है, तो इसलिए दोनों को मिक्स करके हम लिखे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी की खुराक किस मार्ग द्वारा दी जाती है। तो ये है आपकी IM यानी इंट्रामस्कुलर। हमने फुल फॉर्म भी लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमने इसका पूरा ध्यान रखा है आपके आंसर का, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसका राइट आंसर है इंट्रामस्कुलर। हेपेटाइटिस बी जो है वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है, यानी IM दी जाती है। और ये आपकी जो यहाँ पे भी साइड पूछा जाता है, तो वो है आपका एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। आपकी ये मिड थाई पे दिया जाता है, जो एंटीरियोलेटरल साइड होती है वहाँ पे मिड थाई पे दी जाती है, इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये है आपकी हेपेटाइटिस बी से ही सुरक्षा प्रदान करती है, इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर क्वेश्चन में छिपे होते हैं, आपको बस उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। एग्ज़ाम में कहीं भी पढ़िए तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़कर उनका आंसर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 सप्ताह की उम्र पर बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो आपको बताना है कि 6 सप्ताह की उम्र पर बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो वो है आपकी पेंटाफाई 1, OPV, रोटावायरस, ये तीनों वैक्सीन दी जाती है आपके 6 सप्ताह पर, यानी 1.5 मंथ पर। कहीं कहीं पर 6 सप्ताह लिखा होता है, कहीं कहीं पर 1.5 माह लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वीक्स याद रखिएगा कि टोटल मंथ में कितने वीक्स होते हैं या सप्ताह, ये सब अपने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंटाफाई की कितनी खुराक दी जाती है। तो वो इसका आंसर है 0.5 ml दिया जाता है। जो पेंटाफाई वैक्सीन होती है उसकी खुराक यानी डोज 0.5 ml होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंटाफाई किस रूट द्वारा दी जाती है। तो है आपका इंट्रामस्कुलर द्वारा दी जाती है, यानी IM द्वारा दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंटाफाई वैक्सीन किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो पेंटाफाई वैक्सीन जो होती है
वो आपकी गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सभी बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करती है। यानी इन सब की प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है जो हमारा पेंटा वैक्सीन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 सप्ताह की उम्र पर शिशु को आईपीवी यानी आईपीवी की कितनी खुराक दी जाती है? वो है आपकी 0.5 ml दी जाती है। आईपीवी किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है? तो वो है आपकी पोलियो से। आईपीवी जो है वो आपकी पोलियो से सुरक्षा प्रदान करती है। और ये आरडी दी जाती है, यानी इसका जो रूट होता है वो आरडी होता है, इंट्राडर्मल, और ये राइट अपर आर्म में दी जाती है। इसको भी याद रखिएगा, जो आईपीवी वैक्सीन होती है ये इंट्राडर्मल दी जाती है और राइट अपर आर्म में दी जाती है। 6 सप्ताह पर शिशु को ओपीवी की कितनी खुराक दी जाती है? तो वो है आपकी 2 बूंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओपीवी वैक्सीन की खुराक किस मार्ग द्वारा दी जाती है? तो वो है आपका ओरल, यानी मुख के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओपीवी वैक्सीन किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है? तो पोलियो से। जो आईपीवी था वो भी पोलियो से ही संबंधित है और जो ये ओपीवी है ये भी पोलियो से ही संबंधित है, बट उसमें क्या है कि आपको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और ये आपका ओरल यानी ड्रॉप के द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रोटा वैक्सीन किस मार्ग द्वारा दी जाती है? तो वो है आपकी मुख द्वारा। आपकी रोटा वैक्सीन जो है वो मुख द्वारा दी जाती है। रोटा वायरस बीमारी से, ये गलत थोड़ा टाइप हो गया है, रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है? तो है आपका रोटा वायरस और डायरिया से। और इसमें नहीं दिया गया है, जबकि आपका ये है रोटा वायरस जो डोज होती है ये 5 डोज होती है, यानी 5 बूंद दी जाती है रोटा वायरस की। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीसीवी का पहला टीका कब लगता है? तो वो है आपका 1.5 माह पर। अगला क्वेश्चन है, पीसीवी वैक्सीन का दूसरा टीका कब लगता है? तो वो है आपका 3.5 मंथ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन जन्म के समय न लगी हो, यदि छूट गई हो किसी कारणवश, तो 6 माह की उम्र पर शिशु को बीसीजी की कितनी खुराक दी जाएगी? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो बीसीजी वैक्सीन जन्म के समय पर लगती है, यदि किसी कारणवश छूट गई है तो 6 सप्ताह की उम्र पर यानी 1.5 मंथ पर शिशु को बीसीजी की कितनी खुराक दी जाती है? तो वो है आपका 0.1 ml। कहीं कहीं पर ऐसा दिया है क्वेश्चन और कहीं कहीं पर 1 ईयर के अंदर दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 सप्ताह की उम्र पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वो है आपकी पेंटा 5-2, OPV2, रोटा 2 यानी रोटा वायरस 2 10 सप्ताह पर दी जाती है, यानी दूसरा डोज है इसमें सीधा सीधा इसका मतलब। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 माह की उम्र पर शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वो है आपकी मीजल्स और विटामिन ए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मीजल्स और विटामिन ए को लेकर, कि ये किस माह पर दिया जाता है या कितने डोज दी जाती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं इसके 9 मंथ को लेकर। वैसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन ही बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 माह पर शिशु को मीजल्स वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? आपका आंसर है 0.5 ml। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, मीजल्स वैक्सीन किस रूट द्वारा दी जाती है? तो आपका है सबकुटेनियस यानी एससी द्वारा। कहीं कहीं पर एससी लिखा होगा, यहाँ पर हमने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। एससी भी लिख कर आ सकता है आपका, एससी या सबकुटेनियस लिखा हो तो आप उसे राइट आंसर करेंगे मीजल्स वैक्सीन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीजल्स वैक्सीन किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है? तो वो है आपका खसरा। खसरा रोग से सुरक्षा प्रदान करती है हमारी मीजल्स वैक्सीन, जो 9 मंथ पर दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो है आपका विटामिन ए से, यहाँ पर हमने रतौंधी रखा है, लेकिन जो बच्चों में कॉमन है, लेकिन बच्चों में ज़रूरी नहीं कि ओनली रतौंधी होती है। विटामिन ए से संबंधित जितनी भी डिजीज होती हैं उन सब से सुरक्षा प्रदान करता है हमारा विटामिन ए। बच्चों में 16 से, यहाँ पर बूस्टर डोज की बात की जा रही है अब। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चों को 16 से 24 माह पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वो है आपकी डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर और मीजल्स की सेकेंड डोज। यानी ये दो जो आपके यहाँ डीपीटी बूस्टर है, ओपीवी ये भी बूस्टर है, जबकि आपकी मीजल्स की सेकेंड डोज होती है जो 16 से 24 माह पर दी जाती है, और इसकी फर्स्ट डोज जो थी मीजल्स की वो 9 मंथ पर दी जाती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, डीपीटी बूस्टर की खुराक किस मार्ग द्वारा दी जाती है? तो वो है आपका आईएम यानी इंट्रामस्कुलर। इसका राइट आंसर 39 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीपीटी बूस्टर डोज कितनी खुराक दी जाती है? तो इसका आंसर है 0.5 ml। हमारा 40 क्वेश्चन है, डीपीटी बूस्टर डोज कितनी खुराक दी जाती है? तो इसका आंसर है 0.5 ml। इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 41, डीपीटी किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये 3 चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी 3 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। वो है आपका काली खांसी, टिटनेस, गला घोटू। इसका राइट आंसर काली खांसी, टिटनेस, गला घोटू तीनों होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कुल कितनी खुराक दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है 9, यानी आपकी जो 15 माह तक दी जाती है वो 9 डोज दी जाती है। विटामिन ए की कितनी डोज दी जाती है वो आपकी है, उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, विटामिन ए की कितनी डोज दी जाती है? तो वो है 1 लाख IU। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 1 लाख IU। और जब दोबारा दिया जाता है तो उसमें 2 लाख IU होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 56 लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ बीच में डैश होगा। पाँच से 6 वर्ष की उम्र पर बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वो है आपकी डीपीटी वैक्सीन जो है वो 5 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 वर्ष की उम्र पर बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो है आपका टीटी यानी टिटनेस वैक्सीन, जो 10 वर्ष के बच्चे को लगाया जाता है। फ्रेंड्स, हम कोशिश कर रहे हैं आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन और कम से कम समय में कंप्लीट करने की, ताकि आपको टाइम की प्रॉब्लम ना हो कि वीडियो बहुत लंबा है और
स्किप करना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन भी छोड़ने वाले नहीं हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में आपको वो सारी चीज़ें दें जो आपको ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है पीसीबी की तीसरी खुराक कब दी जाती है। यानी अभी ऊपर बात की गई थी कि पीसीबी की 2 खुराक तो हमने आपको बताई, तीसरी खुराक ये है आपकी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पीसीबी की तीसरी खुराक कब दी जाती है। तो इसमें इसका वो डोज दे दिया गया है। 1 मिनट। पीसीबी की जो तीसरी खुराक होती है वो 9 मंथ पर दी जाती है। पहली जो है वो आपके 1.5 मंथ पर दी गई है, दूसरी 3.5 मंथ पर दी गई है और तीसरी जो है वो आपके 9 मंथ पर दी जा रही है। और ये 0.5 ml है, IM रूट द्वारा दी जा रही है। इन तीनों बातों को याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जेई यानी जापानीज इंसेफेलाइटिस का टीका किस बीमारी से बचाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये इसका राइट आंसर है दिमागी बुखार। जो आपका जेई टीका होता है वो जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाता है, यानी दिमागी बुखार से बचाता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जेई का फुल फॉर्म पूछा जाता है या पूछा जाता है कि दिमागी बुखार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जेई का टीका कब दिया जाता है। वही चीज़ें वहाँ पर था, ऑप्शन गलत हो गया था थोड़ा क्वेश्चन। तो ये है आपके 9 मंथ पर दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जेई का दूसरा टीका कब दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 से 24 माह पर इसका आंसर है 16 से 24 माह पर। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है जेई वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है। तो आपको यहाँ डोज पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 0.5 ml दिया जाता है। जो जेई वैक्सीन होती है उसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है। फ्रेंड, इस तरह हमारे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपके लिए ये है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए बट आज सारे आंसर आपके इसी में दिए गए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको कहीं और ना जाना पड़े। हम आपको पूरे आंसर दिए गए हैं। क्लास के लिए थैंक यू। और अपने जो फ्रेंड्स सर्कल है उनको ज़रूर भी ये वीडियो सेंड कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दिल से तो आप एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा। क्लास के लिए